नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली के लच्छीरामपुर हीरा पट्टी निवासी अविनाश सिंह बंटी पुत्र भानु प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शहर कोतवाली पुलिस के सिपाहियों पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अविनाश सिंह बंटी ने बताया कि हीरा पट्टी में मेरे मित्र की बहन के साथ कुछ मनबड़ों द्वारा छेड़खानी की गई, जिसके उपरांत छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध कोतवाली आजमगढ़ में प्रार्थना पत्र देने आया था। शहर कोतवाल ने मामले का संज्ञान लेकर पीड़िता को महिला कांस्टेबल के साथ मेडिकल के लिए भेजा जा रहा था। तभी कोतवाली गेट पर राकेश सिंह नाम का सुरक्षा गार्ड, जो कि जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में कार्यरत है और वह छेड़खानी करने वाले लड़के का चाचा लगता है, वह पीड़िता और महिला कांस्टेबल के साथ वार्ता करने लगा। छेड़खानी की बात से मुकरने के लिए दबाव बनाने लगा, जिसका मैंने विरोध किया तो राकेश सिंह के द्वारा मुझसे अभद्रता की गई। तभी वहां पर उनके ही जानने वाले कई सिपाहियों ने मुझे और मेरे साथ आए 2 लोगों को जबरदस्ती खींचकर गाली गलौज देते हुए कोतवाली में ले गए तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए धमकी देने लगे। जब इसकी जानकारी शहर कोतवाल को हुई तो उन्होंने सभी को डांटा और मुझे घर जाने को बोला। पीड़ित अविनाश सिंह बंटी ने बताया कि घटना का वीडियो उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि थाना क्षेत्र कोतवाली में पॉस्को एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ आपराधिक कृत्य किया गया था। जो लोग नामजद थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें एक संगठन के पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि वह लड़की की तरफ से हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया गया जबरन इस मामले में कुछ सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा समझौते का प्रयास कराया जा रहा था। इस बात पर वाद विवाद हो रहा था। तभी थाने के कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा थाने के बाहर बात करने को कहा गया। इसी संबंध में संगठन के पदाधिकारी द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच कर दोषियों पर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। थाना क्षेत्र कोतवाली में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ आपराधिक कृत्य किया गया था। जो लोग नामजद थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है और एक संगठन के पदाधिकारी द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि लड़की की तरफ से वो थे, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जबरन इस मामले में कुछ सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा समझौते का प्रयास कराया जा रहा है जबरदस्ती। तो इस बात पे वाद विवाद हो रहा था, तो थाने के पुलिसकर्मी द्वारा उनको थाने के बाहर जा करके आपस में बात करने हेतु कहा गया था। इसी संबंध में संगठन के पदाधिकारी द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है और जांच करा करके जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर बनेगी तो की जाएगी। भाजपा के रुद्राभिषेक और भंडारे के कार्यक्रम में बुधवार को सत्ता की हनक उस समय देखने को मिली जब बिना किसी पूर्व सूचना के ही पुलिस ने नरौली पुल से बवाली मोड़ की ओर जाने वाले मार्ग पर रूट डायवर्जन कर दिया। इसका परिणाम रहा कि राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा की ओर से बुधवार को पार्टी कार्यालय में रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन किया गया था।
पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में हवन पूजन में मशगूल रहे। वहीं दूसरी ओर से पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर रूट डायवर्जन कर दिया। बवाली मोड़ से नरौली पुल तक आने और जाने वाले मार्ग पर किसी वाहन को आने जाने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। साथ ही बैरिकेडिंग के पास पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी, जो हर आने जाने वाले वाहन को दूसरी तरफ से निकाल रहे थे। जानकारी न होने के कारण इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एसपी यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि कोई रूट डायवर्जन नहीं किया गया था, बल्कि भारी वाहनों का आवागमन रोका गया था। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि अगर भीड़ अधिक होती है तो थोड़ी देर के लिए 4 पहिया वाहनों का भी आवागमन बंद कर दिया जाए। ऐसा कहना गलत है कि बैरियर लगाया गया था। ऐसा कहना भी गलत है कि यातायात को रोका गया था। कुछ भारी वाहनों का डाइवर्जन किया गया था, जो इस दृष्टि से किया गया था किसी दुर्घटना न घटित हो, और सभी 4 पहिया 2 पहिया वाहन चल रहे थे, तो मार्ग पे किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ था। भारी वाहनों का वैसे भी प्रवेश वर्जित था उस समय उस क्षेत्र में, तो ये कहना गलत है कि कोई बैरियर लगा करके और कोई मार्ग को अवरुद्ध किया गया था। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बांसगांव में पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने मंगलवार की रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की आत्महत्या की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की पहचान राहुल अग्रहरी उम्र 22 वर्ष पुत्र विजय अग्रहरी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल प्रतिदिन की तरह मंगलवार रात को भोजन करने के बाद बगल के ही अवनीश मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा के घर सोने गया था। सुबह करीब 7 बजे जब उसके पिता विजय अग्रहरी ने कई बार फोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला, तो वे चिंतित हो उठे। करीब 8 बजे वह चारदीवारी फांदकर घर में घुसे और खिड़की से झांककर देखा तो राहुल पंखे से चादर के सहारे लटका हुआ था। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। मृतक राहुल 3 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा था और पान की गुमटी चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। ग्रामीणों के अनुसार वह कुछ दिनों से पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से पीड़ित था। परिवार में किसी को भी इस दुखद कदम की कल्पना नहीं थी। मां प्रमीला का रो रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव का माहौल शोकाकुल हो गया है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। हमको हो गया था बूढ़मपुर पानी लेने के लिए, और पानी बरसने लगा, पानी नहीं लाया। 10 बजे रात को आया, खाना ना खा के आया, चाबी हमसे मांगा, चाबी में दिया, उसके बाद सोया यहाँ पे। फिर सवेरे 7:30 पौने 8 बजे में फोन किए, घंटी गए, फोन नहीं उठाया। कई बार फोन किए, फिर उसके बाद स्विच ऑफ हो गई उसका मोबाइल। फिर उसके बाद हम पीछे गेट से आए हैं, ये दरवाजा पीट रहे हैं, तो बोल ही नहीं रहा है। फिर एक लड़का और आया, उसके बाद हम लोग जाली खोल के हमारे ठेले हैं तो देख रहे हैं फांसी लगा के। फिर उसके बाद बंटी को फोन किए। किसके घर में सोता था? ये बंटी मिश्रा घर में सोता, 2-4 दिन से सोता था, नहीं तो घर पे सोता था। तो लाइन नहीं था ना, फ्यूज उड़ गया था, इसीलिए यहाँ सोता। क्या कारण लग रहा है? क्या है? कुछ कारण हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कारण। कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है, और झगड़ा कभी नहीं करता, किसी से नहीं करता है। क्या लड़के बच्चे हैं? 2 लड़के 1 लड़की, ये बड़ा लड़का था। माता जी हैं? हाँ। क्या नाम है? परमीला। थाना क्षेत्र अतरौलिया में बांसगांव निवासी एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकने से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दरवाज़ा खोल के उसको निकाला था और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम की परिणाम अभी प्रतीक्षारत है। उसमें घर वालों ने भी तहरीर में यही बताया है कि वो बगल के गांव में
किसी व्यक्ति के यहाँ घर की रखवाली करता था और वहीं सोता था और उसके द्वारा स्वयं ही फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। बाकी कारणों की जांच की जा रही है पोस्टमार्टम के आधार पे, और जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सिंगड़ा गांव के सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में शीशम के पेड़ पर एक लटकता हुआ शव मिला। शव की पहचान धरनीपुर बिस्या गांव निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष पुत्र सत्यनारायण के रूप में हुई। शव की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक गंभीरपुर थाना क्षेत्र के धरनीपुर विश्या गांव निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा पुत्र सत्यनारायण की गंभीरपुर बाजार में मैकेनिक की दुकान है। बुधवार की सुबह खेत जा रही गांव की महिलाओं ने शिमला गांव निवासी वीरेंद्र यादव के खेत में शीशम के पेड़ पर एक लटकता हुआ शव देखा। शव की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक के पुत्र सूरज विश्वकर्मा ने बताया कि सोमवार की शाम से ही मेरे पिताजी गायब थे। इनकी हम लोग इधर उधर खोजबीन कर रहे थे, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। बुधवार की सुबह हमें सूचना मिली कि मेरे पिता का ग्राम सभा में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। इस संबंध में एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सीओ सदर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। यह प्रकरण थाना गंभीरपुर के सिंघाड़ा गांव का है। राजेंद्र विश्वकर्मा पुत्र सत्यनारायण विश्वकर्मा उम्र लगभग 55 वर्ष का शव आज गांव में शीशम के पेड़ से हैंगिंग की अवस्था में मिला। सूचना पर थानाध्यक्ष गंभीरपुर द्वारा मौके पर फील्ड यूनिट के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। फ्रैंको इंडियन फार्मा कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के द्वारा एमआर को प्रताड़ित करने, वेतन रोकने, यात्रा व्यय का भुगतान न करने, दूर दराज के क्षेत्रों में जबरन स्थानांतरण करने के मुद्दे को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने डीएम के माध्यम से सीएम, श्रम मंत्री और प्रमुख सचिव, श्रम विभाग को अपना ज्ञापन भेजा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रजनीश कांत पाठक ने बताया कि पिछले लगभग 7 महीनों से फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, बिना किसी कारण नोटिस, टर्मिनेट और ट्रांसफर कर रही है। कंपनी की यह मनमानी रुकनी चाहिए। लोग आज मेमोरेंडम देने आए थे आदरणीय डीएम साहब के सौजन्य से मुख्यमंत्री जी को। इसमें एक फ्रैंको इंडियन कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉइज़ से इस समय दुर्व्यवहार कर रही है, और दुर्व्यवहार इस कदर बढ़ गया है कि अपने एम्प्लॉइज़ को बिना किसी कारण के नोटिस पकड़ा देना, बिना किसी कारण के टर्मिनेट करना और बिना किसी कारण के ट्रांसफ़र करना, और सेल्स ग्राउंड पे उसका सेल्स ग्राउंड निकाल के, जबकि जो कानून है हम लोगों का उसमें सेल्स एंड प्रमोशनल एम्प्लॉई एक्ट उस हिसाब से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के लिए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी केवल अपने एम्प्लॉयर को कर दिया है, खास करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। और जो ट्रांसफ़र वगैरह हो रहे हैं, जो विक्टिमाइजेशन हो रहे हैं, उसको लेकर के आज हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है डीएम साहब को, और डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है कि इसको श्रम कार्यालय तक
और मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसको हम लोग की मांगे हैं कि जो निराधार काम किया जा रहा है मैनेजमेंट द्वारा और जो तमाम वायलेशन किए जा रहे हैं लैंड ऑफ लॉ के, उसको वायलेशन न किया जाए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह से काम करने दिया जाए और उसके अस्तित्व की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और नो डाउट कि हम लोग FIR के तथ्य झूठे हैं कि फरियाद लेकर SP के पास पहुंचे पीड़ित ने उन्हें बताया कि उनके भाई की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है, जिसकी की जांच होनी चाहिए। पीड़ित बिरजू पुत्र दीपाराम निवासी ग्राम ममरखापुर थाना कोतवाली ने बताया कि उनके भाई सुखराज की 6 जुलाई को कंधरापुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस उनके भाई की मृत्यु एक्सीडेंट में दिखा रही है। पुलिस ने इस बाबत FIR पर उनके दस्तखत तब लिए जब वह होशो हवास में नहीं थे और उन्होंने FIR बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। उनका आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर उनके पट्टीदार ने उनके भाई की हत्या उस समय कर दी जब वह अपने पट्टीदार के साथ उनकी बहन की सास की 13वीं से रात में एक ही मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। पुलिस की FIR के मुताबिक उस समय वही मोटरसाइकिल चला रहे थे, जबकि पीड़ित ने बताया कि उन्हें मोटरसाइकिल चलानी ही नहीं आती। हत्या के मामले को एक्सीडेंट में तब्दील किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत दर्ज की गई है। उन्होंने SP से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की, जिससे पता चल सके कि मौत एक्सीडेंट से हुई है या हत्या की गई है। तो हमारे भाई का हत्या हुआ है। बहन के घर गए थे न्योता खाने दावत। कब गए थे, कैसे, क्या घटना बताइए पूरा। वो वहाँ से 8:30 बजे आए हैं। कै तारीख की घटना? 6 तारीख को, 6 जुलाई को। कहाँ से आए? औघड़गंज से। इसके साथ गए थे, क्या हुआ था? विजय कुमार के साथ है। कैसे आपको लग रहा है कि न कोई चोट लगा है, न कुछ घाव टूटा फूटा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हल्का चोट लगा है और इस साइड लगा है। लेकिन मुकदमा तो एक्सीडेंट का दर्ज है। हाँ सर। मुकदमा में तो यही है कि गाड़ी आप चला रहे थे। नहीं सर, हम तो गाड़ी चलाने की ढंग ही नहीं है हमारे पास। तब मुकदमा कैसे लिख दिया? सर वो लिख के हमें दिए कि यहाँ पर साइन कर दो, हाँ, पोस्टमार्टम को उत्वा करने के लिए। तो हमने साइन कर दिया, उसमें नहीं देखा क्या लिखा हुआ क्या नहीं। कौन लिख के दिया? विजय के भाई। विजय कौन है? हाँ? सोचन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मोरखापुर। क्या पुराने कोई रंजिश वगैरह है क्या? नहीं, वही जमीन का लफड़ा था थोड़ा बहुत। उनसे जमीन का लफड़ा चल रहा? हाँ, हमारे पिताजी से लिखवा लिए थे जमीन, उसी को मांग रहे थे हम लोग। आप लोगों को आशंका है कि हत्या हो सकती है? हाँ जी। एक्सीडेंट नहीं? नहीं। तो क्या मांग करने आए हैं कतर साहब? यही कह रहे हैं कि जांच करवाइए, उसको पूरा से डिटेल हमारा जो खून है कि मर्डर है कि क्या है, एक्सीडेंट है कि क्या है। आप एक्सीडेंट दिखा रहे हैं कि हमें एक्सीडेंट का वो नहीं है, ये हत्या है हमारे। आजादी के बाद बने बिंदेश्वरी इंटर कॉलेज की जमीन को बचाने के लिए किसान बुधवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचे। विद्यालय की जमीन बचाने के साथ ही साथ किसान सभा ने आजमगढ़ को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए नहरों में पानी और 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा निजामाबाद की लाहिड़ी, मुड़ियार समेत विभिन्न सड़कों को दुरुस्त किए जाने की भी उन्होंने मांग की। आपको बता दें कि आजादी के बाद 1949 में बने बिंदेश्वरी इंटर कॉलेज तुलसीनगर को बचाने के लिए पूर्वांचल किसान यूनियन, सोशलिस्ट किसान सभा, NAPM और सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दिया। महासचिव राजीव यादव ने कहा कि फूलपुर तहसील के खंडौरा गांव में वर्ष 1949 में मान्यता प्राप्त विद्यालय की जमीन प्रशासन के रिकॉर्ड से गायब कर दी गई है। इसे ग्राम सभा की जमीन बताकर एक रिलायंस कंपनी को दी जा रही है। इस विद्यालय में सैकड़ों बच्चे, 30 अध्यापक, 5 क्लर्क, 10 चपरासी और 3 रसोइयां हैं। सरकार की इस नीति से बच्चों समेत अध्यापकों, कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। रिलायंस कंपनी इस जमीन पर बायो CNG प्लांट लगाने वाली है। इसे रोकने के लिए स्थानीय ग्रामवासी अपने गांव की जमीन, पर्यावरण,
शिक्षा और स्वास्थ्य बचाने के लिए आज जिला मुख्यालय आजमगढ़ आए हैं। अगर सरकार बिंदेश्वरी इंटर कॉलेज की जमीन को हड़पने की कोशिश करेगी तो किसान मजदूर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और आज बड़े पैमाने पर तुलसीपुर जो तुलसी इंटर कॉलेज है उसको जो वहाँ पर सरकार उसको एक प्लांट के लिए गैस प्लांट के लिए दे रही है, उसके लिए बड़े पैमाने पर यहाँ किसान आए हैं और उस गैस प्लांट को लगा करके वहाँ पर प्रदूषण होगा। और जबकि उस स्कूल में पढ़ने से बच्चों का भविष्य बनता है, देश का निर्माण होता है। वहीं पर पूरा प्रदेश में देख रहे हैं कि पूरा बारिश नहीं हो रही है और आजमगढ़ में किसी भी नहर में आप देख लीजिए पानी नहीं है। तो हम इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करते हैं। इसके साथ ही नहरों में पानी और बिजली की आपूर्ति जो ठप हो गई है उसको हम चाहते हैं कि 24 घंटे दिया जाए। दूसरा कि आप पूरे ज़िले में देख लीजिए, निजामाबाद में एक सड़क है जो कि भदुली से शुरू होती है, माहौल तक जाती है, उसमें गड्ढे बन गए, गड्ढे नहीं तालाब बन गए हैं। और इसी तरह से राहुल संकीर्तन के जो महापंडित राहुल संकीर्तन उनके गाँव के जाने की रास्ता नहीं है। इसी तरह से शेरपुर तिराहा से लेकर जो कबीर आश्रम जहाँ कबीर आकर आए जो है वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। इन सब मसलों पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अगर इन सब सवालों को लेकर हमारा संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो पूर्वांचल किसान यूनियन और सोशलिस्ट किसान सभा और तमाम किसान संगठन आजमगढ़ में इसको लेकर सड़क पर लेकर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।